वेलकम टू बोलते हाथ। एरीज़, आपके लिए जून 2025 का महीना कैसा रहेगा? आप इस महीने में कौन सी गैर मामूली कामयाबियां समेट सकते हैं? आपके रुपए पैसे के मामलात, कारोबार, नौकरी, फाइनेंस, प्यार मोहब्बत के मामलात में, शादीशुदा ज़िंदगी में और सेहत के हवाले से जून 2025 के महीने में कौन सी चेंजेस आ सकती हैं? मरकरी वीनस की एनर्जीज़ से कैसे फ़ायदे हासिल कर सकेंगे और आप इस महीने कैसी एस्ट्रोलॉजिकल तब्दीलियां देख सकते हैं? और अगर आप अपना मंथली हॉरोस्कोप के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखें, क्योंकि हम आपको देंगे साथ में कीमती मशवरा। और अगर आपने हमारा चैनल बोलते हाथ सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके कैरियर के बारे में। कैरियर के नुक्ते नज़र से ये महीना जून 2025 औसत से कुछ बेहतर रहने का इम्कान है, क्योंकि 10वें घर का मालिक शानी सैटर्न पूरे महीने 12वें घर में होगा, जिसकी वजह से काम की जगह पर हलचल रहेगी। आप काम में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहेंगे, आप पर काम का दबाव ज़्यादा रहेगा, लेकिन आपको काम के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर या एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने का मौका मिलेगा। आपके बैरून मुल्क सफ़र के इम्कानात हो सकते हैं। छठे घर का मालिक अतारद महीने के शुरू में सूरज के साथ दूसरे घर में होगा, जिससे काम की जगह पर अच्छी कामयाबी और माली फ़ायदा होगा। इसके बाद वो 6 जून 2025 को आपके तीसरे घर में चला जाएगा, जिससे आपको राब्ते के अच्छे फ़वाइद हासिल होंगे और आपकी मुलाजमत की पोजीशन मजबूत होगी। इसके बाद 27 जून 2025 से ये आपके चौथे घर में आएगा और 10वें घर में नज़र आएगा, जिसकी वजह से आप मुश्किल वक्त से बाहर निकल सकेंगे और अपने काम के हालात को बेहतर बना सकेंगे। महीने के आखिर तक यानी 29 जून 2025 तक ज़ोहरा 7वें घर का मालिक होने की वजह से 7वें घर का रुख करेगा, जो आपके कारोबार के लिए साजगार सूरत हाल कही जा सकती है। इसके अलावा मुश्तरी भी 7वें घर पर होगा, जिसकी वजह से कारोबार में मुसलसल तरक्की के इम्कानात होंगे और आपके कारोबार में अच्छे हालात नज़र आएंगे। इस दौरान गैर मुल्की राब्तों से फ़ायदा उठा सकें तो और भी बेहतर होगा। अब हम बात करते हैं एरीज़ के फाइनेंस के बारे में। अगर हम आपके माली हालात पर नज़र डालें तो यह महीना आपके लिए मिले जुले नताइज लेकर आ सकता है। अच्छी बात यह है कि आपको इस महीने अच्छी आमदनी हासिल करने का मौका मिल सकता है। जून के माहाना ज़ायचा साल 2025 के मुताबिक सैटर्न पूरे महीने 12वें घर में रहेगा, जो आपके अखराजात में तसलसल बरकरार रखेगा। इसलिए इस महीने अखराजात जारी रहेंगे, लेकिन राहु पूरे महीने 11वें घर में होगा, जिससे न सिर्फ आपकी ख्वाहिशात पूरी होंगी बल्कि आपकी आमदनी में भी मुसलसल इजाफा होगा। आपको कारोबार से पैसे मिलने के इम्कानात भी होंगे। ज़ोहरा के 29 जून 2025 से दूसरे घर में आने के साथ आपको कारोबार में ज़्यादा माली फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। मुश्तरी 7वें घर से 9वें घर और 11वें घर को भी देखेगा। इससे आपके कारोबार और आपके काम का दायरा बढ़ेगा और आपकी इनकम में इजाफा होता रहेगा। सूरज महीने के शुरू में दूसरे घर में और आखिरी निसफ में आपके तीसरे घर में आएगा। ऐसी सूरत हाल में माशी हालत बेहतर हो सकती है और सरकारी शोबे से मुतल्लिक फ़वाइद हासिल करने के इम्कानात होंगे। मरीख सबसे पहले आपके चौथे घर में होगा, जो आपके 11वें घर को देखेगा और इसके बाद 7वें से 5वें घर में जाकर आपके 11वें घर को भी देखेगा, जिसकी वजह से आपको माली फ़वाइद हासिल होने के अच्छे इम्कानात हैं। ताहम इस महीने आपको स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी से गुरेज करने का मशवरा दिया जाता है। अब हम बात करेंगे एरीज़ की हेल्थ के बारे में। सेहत के नुक्ते नज़र से ये जून 2025 का महीना उतार चढ़ाव से भरा महीना होने का इम्कान है। यूँ तो आपके बुर्ज का मालिक मरीख अच्छी पोजीशन में रहेगा, लेकिन माह के शुरू में सरतान में मरीख की मौजूदगी सीने से मुतल्लिक मसाइल का बाइस बन सकती है। आप अपने सीने में जकड़न या जलन महसूस कर सकते हैं। इसके बाद मरीख 7वें से आपके 5वें घर में
एक योगा बनाएगा, जबकि केतु के साथ जोड़ बनाएगा, जिससे आपको पेट के मसाइल पैदा हो सकते हैं। इस दौरान मैदे में किसी किस्म के अल्सर या किसी किस्म की सर्जरी का इम्कान हो सकता है, इसीलिए आपको बहुत एहतियात करना पड़ेगी। ऐसी किसी भी सूरत हाल से बचने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके अलावा शनि सैटर्न पूरे महीने में आपके 12वें घर में होगा, जो सेहत के नुक्ते नज़र से साजगार नहीं कहा जा सकता। आपको सेहत की देखभाल पर खर्च करना पड़ सकता है। अपनी सेहत को अच्छी हालत में बरकरार रखने के लिए आपको मुसलसल कोशिशें करना होंगी। नए मामूलात अपनाएं और सुबह की सैर करें, जिससे आपको फ़ायदा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना खाएं और एक वक्त में पेट भर कर खाना ना खाएं, बल्कि मुख्तसर वक्फ़ों से थोड़ा सा खाना खाएं। इससे निज़ाम इंहिज़ाम बेहतर होगा और पेट से मुतल्लिक मसाइल कम हो सकते हैं, और अगर ज़रूरी हो तो किसी माहिर डॉक्टर से इलाज करवाएं। अब हम बात करते हैं एरीज़ की मोहब्बत और शादी के बारे में। अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं तो ये महीना जून 2025 आपके लिए नाजुक होने का इम्कान है। केतु का 5वें घर में पूरे महीने में मौजूद रहना एक दूसरे के तय गलत फहमी को बढ़ावा दे सकता है, जिससे आपके ताल्लुकात में अक्सर तनाव या तनाज़ात और लड़ाइयाँ हो सकती हैं। कुछ लोगों को धोखा भी मिल सकता है, जिससे इनका दिल टूट सकता है। 5वें घर का मालिक सूर्य महीने के शुरू में अतारत के साथ दूसरे घर में होगा, जिसकी वजह से आप घर में दबाव की वजह से अपने महबूब को खुद से दूर रखने की कोशिश कर सकते हैं। इसके बाद 15 तारीख से सूर्य मुश्तरी के साथ तीसरे घर में होगा और मरकरी भी वहां मौजूद होगा। इस दौरान आप अपने दोस्तों से मशवरा लेकर अपने ताल्लुकात को संभालने की कोशिश करेंगे। ताहम इससे पहले 7 जून 2025 को मरीख भी केतु से 5वें घर में शामिल हो जाएगा, जिसकी वजह से मरीख केतु का एक योग मोहब्बत के रिश्ते को मुकम्मल तौर पर ख़राब कर सकता है। इसीलिए आपको बहुत मोहतात रहना होगा। जहाँ तक शादीशुदा एरीज़ का ताल्लुक़ है तो 7वें घर का मालिक ज़ोहरा आपके पहले घर में यानी आपके अपने बुर्ज में तकरीबन पूरा महीना रहेगा और वहां से 7वें घर को देखेगा। ऐसे में आपके रिश्ते में प्यार और कुर्बत बढ़ेगी, रोमानवी लम्हात आएंगे और रिश्ते में मिठास बढ़ेगी और आप दोनों एक दूसरे का एहतराम करेंगे। 29 तारीख को जून 2025 को ज़ोहरा आपके दूसरे घर में दाखिल होगा, जिसकी वजह से आपके शरीके हयात को सेहत के कुछ मसाइल हो सकते हैं, लेकिन ससुराल वालों से आपकी मोहब्बत बढ़ेगी। अब हम बात करते हैं एरीज़ की फैमिली लाइफ के बारे में। ख़ानदानी ज़िंदगी के लिए ये महीना जून 2025 साजगार रहने का इम्कान है, ताहम आपको कुछ मामलात पर तवज्जो देना होगी। महीने के शुरू में मरीख आपके चौथे घर में अपने सरतान में होगा, जिसकी वजह से आपकी अपनी वालिदा से लड़ाई हो सकती है। आपके और इनके दरमियान तनाव हो सकता है और इनकी सेहत ख़राब हो सकती है, इसीलिए आपको इससे अच्छी बात करना होगी। इसके अलावा आपको अपने ताल्लुकात को अच्छी तरह से संभालना चाहिए और इनकी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। सूरज और अतारत दूसरे घर में एक साथ बैठे होंगे। महीने के शुरू में इस घर में इनकी मौजूदगी ख़ानदानी ज़िंदगी को साजगार बनाएगी। ख़ानदानी मामलात में आपको साजगार नताइज मिलेंगे और घर और ख़ानदान में अच्छी हम आहंगी नज़र आएगी। आपके बुर्ज में दूसरे घर का मालिक ज़ोहरा की मौजूदगी आपको अपने ख़ानदान के अफराद से ताउन हासिल करेगी। मुश्तरी पूरे महीने में तीसरे घर में होगा, जिसकी वजह से आपको भाइयों का ताउन मिलेगा। ये महीना इनके लिए भी साजगार रहेगा और इनके काम भी हो जाएंगे। आप इनकी तरक्की से खुश होंगे। 6 जून 2025 से अतारत मुश्तरी के साथ अपने ही बुर्ज के तीसरे घर में आएगा, जिससे बहन भाइयों के रिश्ते में हम आंगी आएगी और घर में खुशियाँ आएंगी। 7वें से मरीख चौथे घर से निकलकर 5वें घर में दाखिल होगा, जिसकी वजह से औलाद से मुतल्लिक कुछ मसाइल हो सकते हैं। ताहम वालिदा की सेहत में बेहतरी आएगी और घर और ख़ानदान के हालात साजगार होंगे। आपके वालिद के साथ आपके ताल्लुकात भी खुशगवार होंगे और इनकी मदद से आपको माली फ़वाइद हासिल होंगे और आपका कारोबार तरक्की करेगा।